मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। मानों को जो भी परेशानी, गम, तकलीफ और दुख पहुंचता है, हत्ता कि अगर कोई कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा व नौजवान मंशियात की लत से खुद को महफूज रखें और तालीम पर तवज्जो के जरिए आला मकाम हासिल करें। तलबा में रकमी चेकों की तकसीम के मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। बासर दर्शन के लिए आने वाले 5 नौजवान गोदावरी नदी में गर्क, डुबकी लगाने के दौरान पेश आया हादसा। इलाके में मातम, गौताखोरों की मदद से नाशों को निकाला गया। सिरनापल्ली वीडीसी का जुल्म व कातिलाना हमला, मुतासिरा खानदान खौफ में मुब्तला, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और खातियों पर सख्त इक़दामात का मुतालिबा। MIM निज़ामाबाद। मूर्तियां तैयार करने वाले टीन शेड में क्रेन के जरिए मूर्तियां रखने के दौरान क्रेन बरक़ी तार से छू गई। मौके पर 2 की मौत, 8 जख्मी। कोरटला में पेश आया दिलखराश वाक़या। अब खबरें तफसील से। तलबा मंशियात से दूर रहे और तालीम में खुसूसी तवज्जो देते हुए अपनी पहचान बनाएं और आला ओहदों पर फायज हो। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने तलबा को दिया मशवरा। MSR चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतिमाम निज़ामाबाद शहर के बसवा गार्डन में तेलंगाना की 11 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 200 तलबा जिन्होंने 10वीं जमात और इंटरमीडिएट में शानदार नताइज हासिल किए, उन तलबा में 10,000 रुपये के MSR इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि अगर हर कोई जिंदगी में एक मकसद का इंतखाब करे और उस मकसद के हुसूल के लिए मेहनत करे तो उसके नताइज सामने आएंगे। CP ने कहा कि तलबा को ये समझना चाहिए कि वो MSR के जरिए दिए गए 10,000 रुपये के चेक के अहल है। उन्होंने कहा कि तलबा तालीम में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अपनी पहचान बनाए और आला ओहदों पर फायज हो और मंशियात से दूर रहते हुए अपना मुस्तकबिल संवारे। इस प्रोग्राम में MSR चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, डायरेक्टर्स धनुष रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। శివారెడ్డి గారు MSR చారిటబుల్ ట్రస్ట్ నడుపుతున్నాను. శివారెడ్డి గారు మన నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ రావడం, రుగ్వేడ్ మండలం చెందినవారు రావడం, తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్కి మన నిజామాబాద్లో ఎంచుకోవడం చాలా ఆనందదాయకం. ఇక్కడ చాలామంది పిల్లలు వచ్చారు. ఈ సంవత్సరం సుమారు 11 జిల్లాల నుంచి వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లో సెలెక్ట్ చేసుకుని సుమారు 1000 మంది దాకా పిల్లలందరికీ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా ఇంత పెద్ద యాక్టివిటీని మొత్తం తన యొక్క స్పాన్సర్షిప్తోనే చేస్తున్నందుకు శివారెడ్డి గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇలానే ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలందరికీ అందరూ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ దర్ కెరీర్లో ఉన్నారు. 10th ఇంటర్ చదివిన పిల్లలు వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎటువంటి చెడు అలవాట్లకు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు టార్గెట్ అచీవ్ చేయవలసిందిగా అందరూ కోరారు. పిల్లలు కూడా దానికి అనుకూలంగా స్పందించారు. అట్లా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళని మనం మెచ్చుకోవాలి. పిల్లలను తీసుకొచ్చి స్కాలర్షిప్ అప్లై చేయడం కానీ వాళ్ళ పిల్లలు చదవడం కానీ వాళ్ళకి ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేసిన పేరెంట్స్ కూడా అభినందనలు. ఇట్లాంటి మళ్ళీ ఒకసారి మన శివారెడ్డి గారికి ఇట్లాంటి ఎన్నో యాక్టివిటీస్, మంచి యాక్టివిటీస్, సమాజం గురించి చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇంకా మంది ఎన్నో చేయాలని ఆయనకి భగవంతుడు ఎప్పుడు భగవంతుడు ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मियारे ज़िंदगी गिरा है, जिसके पेश नज़र 9 जुलाई को मुल्क की आम हड़ताल की कॉल दी गई।
कारकुन इस हड़ताल को कामयाब करें। TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर का बयान। 9 जुलाई को मुल्क की आम हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए मरकजी ट्रेड यूनियनों की कॉल पर जिला हेडक्वार्टर के कोटगली NR भवन में जिले की ट्रेड यूनियनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान मजदूरों का मियार जिंदगी गिरा। उन्होंने कहा कि हर किस्म की अशिया की कीमतें बढ़ गई लेकिन मजदूरों की उजरत नहीं बढ़ी और कहा कि मजदूरों को मुलाजमत और सेहत की हिफाजत का फुकदान मोदी हुकूमत की जानिब से अपनाई गई मजदूर दुश्मन पॉलिसियां इसकी वजह है। उन्होंने कहा कि कौमी ट्रेड यूनियनों ने मोदी हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ 9 जुलाई को मुल्क की आम हड़ताल की कॉल दी। कम से कम उजरत के निफाज 9,000 रुपये की कम से कम पेंशन के निफाज 4 मुखालिफ मजदूर लेबर कोड्स के खिलाफ और औकात कार में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने जिले के तमाम कारकुनों से अपील की कि वे इस हड़ताल में शिरकत करें और हड़ताल को कामयाब बनाएं। इस मीटिंग में AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी Y उमैया, CITU जिला जनरल सेक्रेटरी नूरजहां, IFTU जिला सदर घुमैया, दीगर कायदीन मौजूद थे। జాతీయ కార్మిక సంఘాల ఆధ్వర్యంలో జూలై 9న జరిగే సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయడం కోసం ఈరోజు కోటగల్లి NR భవన్లో నిజామాబాద్ జిల్లాలోని కార్మిక సంఘాల జేఏసీ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా జూలై 9న సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయడం కోసం కార్యాచరణని అనుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం గత 11 ఏళ్లుగా కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తూ కార్పొరేట్ అనుకూల విధానాలను చట్టాలను తీసుకొస్తా ఉన్నది. ప్రధానంగా కార్మిక వ్యతిరేక 4 లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలని, అదేవిధంగా కార్మికులకు కనీస పెన్షన్ 9,000 ఇవ్వాలని, కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలని, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు సమాన పనికి సమాన వేతనం అమలు చేయాలని, అదేవిధంగా ఏదైతే పని గంటల పెంపుకు సంబంధించి 12 గంటల పని విధానాన్ని తీసుకొస్తా కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నదో ఇది సరైనది కాదని 8 గంటల విధానాన్ని కొనసాగించాలని చెప్పేసి తదితర డిమాండ్లతోని ఇవాళ దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెకు సంబంధించి పిలుపునిచ్చడం జరిగింది. ఈ పిలుపును జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి జిల్లాలోని అన్ని రంగాల కార్మికులను ప్రజలను మేము కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా జరిగే అన్ని కార్యక్రమాల్లో नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतों का फरोग नागुरेज तेलंगाना जागृति की जानिब से रियासत गिर सतह पर सियासी तरबियती प्रोग्राम्स का ऐलान। पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जदोजहद जारी रहेंगी। हदबंदी के पेश नज़र रियासत में असम्बली और लोकसभा की नशिस्तों में इजाफा मुमकिन। पोस्टर्स लीडर की रस्म इजरा रुकनी कानूनसाज कौंसिल के कविता का फिक्र अंगेज खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकनी कानूनसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति रियासत भर में नौजवानों, खवातीन और तलबा के लिए एक जामा सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ करेंगी, जिसका मकसद ऐसे नौजवानों में सियासी शऊर बेदार करना है जो किसी सियासी पस मंज़र से ताल्लुक़ नहीं रखते, ताकि मुस्तक़बिल में क़ियादत के लिए एक बासलाहियत नस्ल तैयार हो सके। कि कविता ने आज अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना जागृति की इस तरबियती पहल के खुसूस में लीडर पोस्टर्स की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए के कविता ने कहा कि साफ़ सुथरी और बाउसूल सियासत को यकीनी बनाने के लिए नौजवानों की मौसर शिराकत दारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत अपनी इनकलाबी रूह और इस्तिफसारात पर मबनी रिवायत के लिए मशहूर है और यही जज्बा आइंदा नस्लों में मुंतकिल करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इसी मकसद के साथ तेलंगाना जागृति हर माह 3 रोज़ा सियासी तरबियती सेशंस का इनेकाद अमल में लाएंगी। पहला सेशन जुलाई में हैदराबाद में शुरू होगा, जिसके बाद अगस्त से ये सेशंस रियासत के मुख्तलिफ अजला में माहाना बुनियादों पर जारी रहेंगे। उन्होंने तलबा, नौजवानों और ख़वातीन से इस तरबियती प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। कविता ने बताया कि इन सेशंस में अवामी नुमाइंदों जैसा कि सरपंच से लेकर रुकने पार्लियामेंट तक की जिम्मेदारियों, अवामी मसाइल की निशानदही और उनके हल के तरीक़े और तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक़ मौसर हिकमत अमली पर मबनी मौज़ूआत पर तरबियत दी जाएंगी। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि तेलंगाना जागृति रियासत में मुकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबकात
BC के लिए 42% रिजर्वेशन के हुसूल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र खवातीन को क़ियादत के लिए तैयार करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ख़ास तौर पर खवातीन रिजर्वेशन कानून की रोशनी में, जो कि खवातीन के लिए 33% नशिस्तें महफूज करता है। उन्होंने कहा कि हल्के बंदी के बाद तेलंगाना में असम्बली नशिस्तों की तादाद बढ़कर 153 होने की तवक्को है। साथ ही लोकसभा नशिस्तों में भी इजाफा मुमकिन है। ऐसे हालात में एक मजबूत, बाखबर और नुमाइंदा क़ियादत तैयार करना इंतहाई अहम है, ताकि रियासत की सियासी सिमत मुतवाज़न और अवाम दोस्त बन सके। జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మళ్ళీ వరంగల్ నుంచి, షాద్నగర్ నుంచి, మహబూబ్ నగర్ నుంచి, కూకట్పల్లి నుండి, ఉప్పల్ నుండి, అనేక చోట్ల నుండి, మలక్పేట్ నుంచి అందరి ఆధ్వర్యంలో చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు। వారందరికీ కూడా వెల్కమ్ చెప్తా ఉన్నాం। తెలంగాణ జాగృతి అనేక కార్యక్రమాలని చేస్తూ వస్తుంది కంటిన్యూస్గా। ఆ కార్యక్రమాలకు మరింత బలం ఇవ్వడానికి, ఆ కార్యక్రమాల్ని మరింత ఉత్సాహవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇంతమంది యువమిత్రులు వచ్చి జాయిన్ అవ్వడం చాలా సంతోషం। వారందరికీ కూడా స్వాగతం, అట్లానే తెలంగాణ అభివందనాలు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। మరి ఇవాళ రాము యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున తను జాయినింగ్స్ పెట్టిన వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను। అదేవిధంగా మీరు చూసినారు, ఇప్పుడు మనం ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేసుకున్నాం। ఆ పోస్టరు, ఆ కార్యక్రమం పేరు లీడర్ అనేటటువంటి పేరుతో తెలంగాణ జాగృతి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా శిక్షణ శిబిరాలను నిర్వహించకపోతా ఉన్నాం। ఎందుకోసము శిక్షణ శిబిరాలు, ఎందుకు శిక్షణ, ఎవరికి శిక్షణ అనేటటువంటి అంశాలు ఇవాళ ప్రజల ముందుకు తేదలుచుకున్నాం। తెలంగాణ జాగృతి గత అనేక సంవత్సరాలుగా మహిళా బిల్లు కోసం కొట్లాడినాం। మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు దేశవ్యాప్తంగా పాస్ అవ్వడంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి పాత్రను పోషించడం జరిగింది। ఆ తర్వాత బీసీ బిల్లు కోసం కంటిన్యూస్గా కొట్లాడుతున్నాం, ఇక ముందు కూడా కొట్లాడతాం। బీసీలకు 42% తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వాటా వచ్చేంత వరకు కూడా ఉద్యమిస్తాం। అదేవిధంగా తెలంగాణ జాగృతి మొదటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా యువమిత్రులను, సాహితీ మిత్రులను, తెలంగాణ వాదాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయేటటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా వారి నాయకత్వాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ మరి ముందుకు రావడం జరిగింది। అన్నిటికన్నా మించి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సమాజంలో సగభాగమైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది। మరి ఇవాళ మనం చేసినటువంటి పోరాటాలన్నీ కూడా ఫలితం వచ్చేటటువంటి రోజు వచ్చింది। అంటే మహిళా బిల్లు పాస్ అయింది, వచ్చేటటువంటి అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో మరి 33% మనకు మహిళా అభ్యర్థులు కావాల్సి వస్తుంది। ఇవాళ డీలిమిటేషన్ వస్తుంది, అంటే తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యే సీట్లు మరి 153 పెరుగుతాయి, ఎంపీ సీట్లు మరి దేశవ్యాప్తంగా విభజన అయితే అది కూడా పెరిగేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది। रेड क्रॉस की सरपरस्ती में रियासत में 8 ब्लड बैंक मराकज़ काम कर रहे। थैलेसीमिया के मरीजों को मुफ्त खिदमात फ्राहम करने पर गवर्नर विष्णु देव वर्मा ने रेड क्रॉस सोसाइटी को दी मुबारकबाद। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर तेलंगाना रियासत के गवर्नर विष्णु देव वर्मा ने हैदराबाद राजभवन की संस्कृति भवन में ब्लड डोनर डे अवार्ड पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती गवर्नर ने कहा कि रेड क्रॉस की सरपरस्ती में रियासत में 8 ब्लड बैंक मराकज़ काम कर रहे हैं। गवर्नर ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी को ब्लड बैंक और थैलेसीमिया के मरीजों को मुफ्त खिदमात फ्राहम करने पर मुबारकबाद दी। ब्लड डोनर डे के मौके पर गवर्नर ने सबसे ज्यादा खून का अतिया करने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और तंजीमों को एजाज़ से नवाजा। जी गंगाधर, जिन्होंने 67 बार खून का अतिया दिया, को गवर्नर ने एजाज़ से नवाजा। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम मियारात के मुताबिक ब्लड डोनेशन कैंप्स और थैलेसीमिया बेदारी सेमिनार के इनेकाद में उनकी खिदमात के लिए गवर्नर ने उन्हें मुसलसिल तीसरी बार ISO सर्टिफिकेट से नवाजा। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चेयरमैन इंचार्ज डी किशोर, गवर्नर ज्वाइंट सेक्रेटरी भवानी शंकर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बी अंजिनेलू, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर टी राजशेखर और दीगर भी मौजूद थी। तेलंगाना के शुमाली असला में मज़ीद 4 रोज़ तक बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश क़यासी और येलो अलर्ट जारी किया। अवाम मोहतात रहे क्योंकि गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में मज़ीद 4 रोज़ तक बारिश की पेश क़यासी की और रियासत के लिए बारिश की पेशन गोई की जा रही।
उन्होंने कहा कि 4 रोज तक बड़े पैमाने पर बारिश का इम्कान है। गरज चमक और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेदक, सिंगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में यहाँ और वहाँ मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया। बताया गया है कि बाकी तमाम अजला में हल्की सी दरमियानी बारिश का इम्कान है। अवाम को होशियार रहने का मशवरा दिया, अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया, क्योंकि यहाँ और वहाँ गरज चमक के साथ तूफान का इम्कान है। महकमा ने कहा कि जुनूब मगरबी मानसून उस वक्त फाल तौर पर आगे बढ़ रहा है। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। सिरनापल्ली विलेज मुतासरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फ्राहम किया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन की मुतासरा अफराद के हमरा ACP से मुलाकात। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने सिरनापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी व मुकामी बजरंग दल शरपसंद अनासिर की जानिब से शरपसंदाना हमले का शिकार मुस्लिम अफराद ख़ानदान के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की। इस खुसूस में इंचार्ज मजलिस निज़ामाबाद व रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने निज़ामाबाद महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों से तफसीली बातचीत के जरिए मुतासरा अफराद ख़ानदान को मुकम्मल इंसाफ व तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक रवा माह 8 जून शाम 7:30 बजे ज़िला निज़ामाबाद के इंदलवई मंडल सिरनापल्ली विलेज में एक गरीब मुस्लिम ख़ानदान के अफराद मोहम्मद अमान वल्द अहमदुल्ला उम्र 36 साल, मोहम्मद मजीद खान उम्र 25 साल, सना बेगम उम्र 28 साल, रिजवाना बेगम 60 साल और वालिद अहमदुल्ला उम्र 65 साल पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी वो बजरंग दल के शरपसंदों ने इस गरीब खानदान के घर में घुसकर कातिलाना हमला कर दिया था। इस हमले में शदीद जख्मियों को निज़ामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। तकरीबन एक हफ्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद आज मुतासरीन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन ने ज़ख्मियों से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और कातिलाना हमले में ज़ख्मी होने वाले मोहम्मद अमान और उनके अफराद ख़ानदान को निज़ामाबाद मजलिस क़ायदीन ने ACP वेंकट रेड्डी से मुलाकात करवाई। इस मुलाकात के मौके पर मोहम्मद अमान और उनके अफराद ख़ानदान ने ACP को सिरनापल्ली विलेज डेवलपमेंट कमेटी और मुकामी बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान शरपसंद अनासिर नवीन गौड़, संदीप गौड़ की गांव में जारी दहशतगर्दी व गैर कानूनी सरगर्मियों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि 2 साल से उनके अफराद ख़ानदान को जुल्म का शिकार बनाते हुए झूठे और फर्जी मुकदमात में फंसाकर हिरासा किया जा रहा और उनके अफराद ख़ानदान बिलखुसूस मोहम्मद अमान को समाजी बाइकॉट के जरिए गांव में दाखिला और कारोबार करने से भी रोका जा रहा। मोहम्मद अमान ने ACP को बताया कि उन्हें बेबुनियाद इल्ज़ामात के जरिए फ़िरक़ा परस्ती का शिकार बनाया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुकामी विलेज डेवलपमेंट कमेटी और बजरंग दल फ़िरक़ा परस्त अनासिर की जानिब से निशाना बनाकर विलेज के पुरअमन माहौल को मुसलसल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही।
अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला जो मलकपेट के एमएलए निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, उनके कहने पे आज एसीपी साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये कि कुछ दिन कबल जन्नापल्ली के गांव में जो हादसा हुआ था, उस ताल्लुक से जो फैमिली मुतासर हुई, वो फैमिली को कुछ शिकूक व शवावत थे। उसके जीवन में हम एसीपी साहब से मिले और फैमिली को भी मिला है, क्योंकि ये जो विलेज कमेटी जो बोलते हैं डेवलपमेंट कमेटी, उसमें जो संदीप गौड़ है और नवीन गौड़, ये लोगों का जो जुल्म चल रहा है उधर, जो ये जो चेयरपर्सन फिरकापरस्त जमातों से, ये बजरंग दल हो या बीजेपी, इनसे इनका कंसल्ट है। ये लोग पिछले कई सालों से वीडीसी होने के नाते गांव में दहशत फैला रहे और गांव का माहौल को खराब कर रहे हैं। तो ये तमाम ही चीज़ों का, क्योंकि इसका जो मारम पीटी हुई लोग, जो 40-50 लोग आके मिल के जो मजीद खान, अमान खान के घर में आके मारे थे, उसका लोग से हम लोग आके जो डाउट थे वो डाउट एसीपी साहब को बताया। एसीपी साहब ने हमें तयफुन दिया, उस वो फैमिली को तयफुन दिया कि यकीनन ये इसके हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इससे 9 आदमी से केस हुआ है और भी इसमें अदर्स में फिर भी इंक्वायरी चल रही। और ये जो भी पिछले 3 साल से ये लोग सुनाए थे कि 3 साल से इनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया गया, वो तमाम ही बड़े सब्र से एसीपी साहब सुने और उन्हें तयफुन दिया कि ये जो इंक्वायरी करके इसमें जो भी बेहतर हो सकता वो बेहतर कार्रवाई करेंगे। पुलिस अपना काम जरूर करेगी, जो आदमी गलत है यकीनन उसको सज़ा मिलेगी। हुसन ये जो विलेज डेवलपमेंट कमेटी है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, इनका कोई रजिस्टर या इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले इसको मिसयूज करते हुए विलेज कमेटी को सरपंच हो या दूसरे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनका वैल्यू खत्म करते हुए वीडीसी बल्कि जो जुल्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम सीपी साहब को भी बोले। सीपी साहब भी एक तरीके से एक मेकानिज्म बना के विलेज कमेटी के ऊपर हम एक्शन लेंगे। तेलंगाना की मारूफ मंदिर श्री ज्ञान सरस्वती मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले एक खानदान के 5 नौजवान हादसाती तौर पर गोदावरी नदी में डूबकर फौत हो गए। वाक़ई की इत्तला के साथ ही गम व मातम छा गया। तेलंगाना की मारूफ मंदिर बासर सरस्वती मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले एक खानदान के 5 नौजवान हादसाती तौर पर गोदावरी नदी में डूबकर फौत हो गए। इस वाक़ये के साथ इलाके में गम व मातम छा गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के दिलसुख नगर का एक राजस्थानी खानदान जो तेलंगाना की मशहूर सरस्वती मंदिर बासर दर्शन और खुसूसी पूजा के लिए वहां पहुंचा और गोदावरी नदी बासर घाट पर डुबकी लगाने के दौरान हादसाती तौर पर 5 नौजवान जिनमें 17 साला राकेश, 18 साला विनोद, मदन, ऋत्विक और भरत शामिल है, फौत हो गए। नौजवानों को डूबता देख उनके अफराद खानदान ने शोर व पुकार की, जिसे सुनकर वहां मौजूद दिगर अफराद ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर गहरे पानी की वजह नाकाम रहे, जिसके बाद फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने गौताखोरों की मदद से डूबने वाले 5 नौजवानों की तलाश की और 4 नौजवानों की नाशों को निकाला गया। काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन के बाद भरत नामी नौजवान की नाश भी पानी से निकाली गई। पुलिस ने बाद पंचनामा नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज किया। 5 नौजवानों की मौत के बाद मंदिर पर आने वाले दीगर भक्तों और मुकामी अवाम रंज व गम में डूब गई। वाज़ेह रहे कि हिंदू बरादरी बासर सरस्वती मंदिर को इल्म का मंदिर मानती है और स्कूल के दोबारा आगाज पर अक्सर हिंदू खानदान रियासत भर से यहाँ पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ करते हैं और गोदावरी में डुबकी लगाते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि नदी से रेत की नकासी के दौरान नदी के किनारों पर गहरे गड्ढे पड़ गए, जिससे ये हादसा पेश आया। जरूरत इस बात की है कि मंदिर पर आने वाले भक्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए। उम्रा वीज़ा के लिए कंफर्म होटल बुकिंग लाजमी। नुसुक ऐप से डिजिटल तस्दीक होगी। आज़मीन नोट फरमा ले। विज़ारत हज व उम्रे की नई पाबंदी। आज़मीन उम्रा नोट फरमा ले। सऊदी विज़ारत हज व उम्रा ने ऐलान किया कि उम्रा वीज़े के लिए कंफर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त है, जिसकी तस्दीक नुसुक प्लेटफॉर्म से होना ज़रूरी है।
वजारत हज व उम्रा ने वजारत सयाहत के इश्तराक से साल 1447 हिजरी के उम्रा ज़वाबित का ऐलान किया है, जिनमें उम्रा ज़ायर के लिए लाजमी है कि उन्हें मुमलिकत में मौजूद वजारत सयाहत के लाइसेंस याफ्ता होटल्स में कमरे की बुकिंग करानी होगी, जिसके बगैर उम्रा वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। होटल बुकिंग नुसुक प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जिनमें सिर्फ वही होटल काबिल कबूल होगी जो वजारत सयाहत में रजिस्टर्ड है। रिहायशी एग्रीमेंट की डिजिटल तस्दीक नुसुक प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। याद रहे कि नए उम्रा सीजन के लिए वीज़ों का इजरा 14 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी से किया जा रहा है। ताहम उम्रा प्रोग्राम को मुनज़्ज़म बनाने और ज़ायरीन को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वजारत ने कन्फर्म होटल बुकिंग की शर्त आयद की है। वजारत ने उम्रा कंपनियों और टूर ऑपरेटर्स को हिदायत की गई थी कि वो 27 मई तक अपने सर्विस मुआहिदों को हतमी शक्ल दें। उम्रा वीज़े माह रमज़ान के अख्ताम तक जारी कराए जा सकते हैं। 21 शवाल से उम्रा वीज़े बंद होने के बाद सिर्फ जारी शुदा वीज़ा होल्डर उम्रे के लिए 15 शव्वाल 1447 हिजरी तक मुमलिकत आ सकते हैं। उम्रा वीज़ों पर मुमलिकत आने वालों के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा बरस हज सीजन से कबल यानी 15 ज़िलक़ादा 1447 हिजरी तक अपने मुल्कों को लौट जाएं। बरक़ी शॉक लगने से 2 अफराद हलाक, 8 जख्मी। तेलंगाना के कोरटला टाउन में अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के कोरटला टाउन के मज़ाफ़ाती इलाके में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 2 मज़दूर बरक़ी शॉक लगने से हलाक और दिगर 8 शदीद ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गणेश मूर्तियों को तैयार करने वाले एक शेड में क्रेन के जरिए मूर्तियां मुंतकिल की जा रही थी। इसी दौरान क्रेन का ऊपरी हिस्सा अचानक पास ही मौजूद हाईटेंशन बरक़ी की तारों से टकरा गया। नतीजे में करंट लगने से 2 मज़दूर वी साई और ए विनोद मौके पर ही हलाक हो गए। दिगर 8 अफराद शदीद झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जगतियाल के सरकारी हॉस्पिटल और करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही। हादसे की इत्तला मिलते ही साबिका वज़ीर जीवन रेड्डी और कोरटला कांग्रेस इंचार्ज जे नरसिंह राव ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा व नौजवान मंशियात की लत से खुद को महफूज रखें और तालीम पर तवज्जो के जरिए आला मकाम हासिल करें। तलबा में रकमी चेकों की तकसीम के मौके पर पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या। बासर दर्शन के लिए आने वाले 5 नौजवान गोदावरी नदी में गर्क। डुबकी लगाने के दौरान पेश आया हादसा, इलाके में मातम। गौताखोरों की मदद से नाशों को निकाला गया। सिरनापल्ली वीडीसी का जुल्म व कातिलाना हमला, मुतासिरा खानदान खौफ में मुब्तला। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और खातियों पर सख्त इक़दामात का मुतालिबा। MIM निज़ामाबाद। मूर्तियां तैयार करने वाले टीन शेड में क्रेन के जरिए मूर्तियां रखने के दौरान क्रेन बरक़ी तार से छू गई। मौके पर 2 की मौत, 8 जख्मी। कोरटला में पेश आया दिलखराश वाक़या। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।